इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बीच। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने सिंगल फेज और थ्री फेज पावर सप्लाई सिस्टम के बीच डिफरेंस देखा था। मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो सिंगल फेज पावर सप्लाई सिस्टम होता है इसके पास दो वायर्स होती हैं, ओके, जिनमें से एक वायर आपका हॉट वायर होता है या फेज वायर होता है जिसके थ्रू करंट जो है लोड तक पहुंचता है, और दूसरा वायर न्यूट्रल होता है। ये हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, है ना। और एक होता है थ्री फेज पावर सप्लाई सिस्टम। इस थ्री फेज पावर सप्लाई सिस्टम में मेरे प्यारे व्यूअर्स 4 वायर्स होता है, ओके। और इन 4 वायर्स में से 3 वायर आपका हॉट वायर होता है या फेज वायर होता है जिसके थ्रू करंट लोड तक पहुंचता है, और एक न्यूट्रल होता है, ओके। लेकिन ये जो थ्री फेज पावर सप्लाई सिस्टम है प्यारे व्यूअर्स, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी 4 वायर्स की जगह पर 3 वायर्स का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं ना। ये जो थ्री फेज पावर सप्लाई सिस्टम है जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि 4 वायर होता है, और इन 4 में से 3 वायर आपका हॉट होता है और एक न्यूट्रल होता है। बट कभी कभी इस थ्री फेज पावर सप्लाई सिस्टम में 3 वायर्स होते हैं, ओके, और ये तीनों ही वायर क्या होते हैं, हॉट होते हैं। उस केस में न्यूट्रल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये जो थ्री फेज पावर सप्लाई सिस्टम है इसमें वायर्स के कनेक्शन को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया स्टार कनेक्शन जिसे वाई से डोनेट किया जाता है, और दूसरे को कहा गया डेल्टा कनेक्शन जिसे ट्रायंगुलर शेप इस प्रकार के सिंबल से, है ना, ट्रायंगल के सिंबल से इस प्रकार से डोनेट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 2 कनेक्शंस के बीच डिफरेंस देखने वाले हैं। टोटल 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। चलिए, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो एक्चुअली में नंबर ऑफ वायर कनेक्शन के रिगार्डिंग है। देखिए, ये जो स्टार कनेक्शन है इसके पास कुल 4 वायर कनेक्शन कुल 4 वायर होता है, 4 कनेक्शन वायर होता है, ठीक, जिसमें से 3 आपका हॉट वायर होता है और एक न्यूट्रल होता है, ठीक। डेल्टा कनेक्शन में 3 वायर्स होते हैं, और ये तीनों ही क्या होते हैं, हॉट वायर होते हैं। आप इनको फेज वायर भी कह सकते हो। बट डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल प्रेजेंट नहीं होता। ये पहला पॉइंट है। देखिएगा, हम लोग लिखे हैं अ स्टार कनेक्शन इज अ 4 वायर कनेक्शन, बट ऑन द अदर हैंड अ डेल्टा कनेक्शन इज अ 3 वायर कनेक्शन। अब देखिए, जैसे कि हम लोग आपको कहें ना कि 4 वायर सिस्टम है अपना स्टार कनेक्शन, इसमें 3 वायर आपका फेज वायर है और एक न्यूट्रल है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग कहें डेल्टा कनेक्शन 3 वायर सिस्टम है, इसमें ये तीनों ही वायर क्या है, फेज वायर है और न्यूट्रल नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है। यहाँ पे देखिएगा, इन अ स्टार कनेक्शन 3 वायर्स आर फेजेस, ओके, जैसे हम लोग कहें, एंड द 4th वायर इज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि कभी कभी जो एक्स्ट्रा करंट है ना, ओके, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज के कारण जो डैमेजेस होगा एप्लायंसेस को, है ना, उससे प्रिवेंट करता है न्यूट्रल वायर, ठीक ना। इन डेल्टा कनेक्शन ऑल 3 वायर्स आर फेजेस। सेकेंड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट एक्चुअली हम लोग टाइप के रिगार्डिंग लिखे। ये जो स्टार कनेक्शन है प्यारे व्यूवर्स, ओके, ये जो स्टार कनेक्शन है इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का सिस्टम होता है। एक को हम लोग कहते हैं थ्री फेज 4 वायर सिस्टम कहते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक, ऐसा 3 वायर सिस्टम, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा सिस्टम स्टार कनेक्शन में। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में ना, ये जो डेल्टा कनेक्शन है जिसे हम लोग इस ट्रायंगल शेप से डोनेट करते हैं, डेल्टा कनेक्शन, इसमें केवल और केवल एक प्रकार का सिस्टम होता है, वो होता है आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ठीक। थर्ड पॉइंट इसी पर है, देखिएगा। इन स्टार कनेक्शन 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट 4 वायर एंड 3 फेज सिस्टम, एंड द सेकेंड इज 3 वायर 3 फेज सिस्टम, ओके। जरूरत के अनुसार जो है स्टार कनेक्शन में इन सिस्टम्स का प्रयोग होता होगा। थर्ड पॉइंट हम डेल्टा कनेक्शन का जो थर्ड पॉइंट है वो है इन डेल्टा कनेक्शन ओनली 3 वायर 3 फेज सिस्टम इज प्रेजेंट।
देखिए फोर्थ पॉइंट एक्चुअली हम लोग एक कॉमन पॉइंट के रिगार्डिंग लिए हैं। ये जो स्टार कनेक्शन आप देख रहे हैं ना, ओके, ये जो स्टार कनेक्शन जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, डेल्टा कनेक्शन, ओके, इसमें क्या होता है, जो क्वाइल्स होते हैं ना वो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं वाई शेप में, ठीक है, इस प्रकार से जो क्वाइल्स हैं वो वाई शेप में इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इसी पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक, या आप इस पॉइंट को स्टार पॉइंट भी कह सकते हैं, स्टार पॉइंट। और यही कॉमन पॉइंट है स्टार कनेक्शन का, ये कॉमन पॉइंट है। लेकिन जब आप डेल्टा कनेक्शन में देखोगे तो डेल्टा कनेक्शन में जो क्वाइल्स होता है ना वो ट्रायंगुलर शेप में कनेक्टेड होता है, ओके, इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में कनेक्टेड होता है आपका। और डेल्टा कनेक्शन के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। इसका आप एक और रीज़न ले सकते हैं कि इसमें चूंकि कोई न्यूट्रल वायर नहीं है डेल्टा कनेक्शन में, इसकी वजह से इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। देखिएगा चौथा पॉइंट क्या लिखे हम लोग, इन स्टार कनेक्शन देयर इज अ कॉमन पॉइंट। जैसे हम लोग बताएं आपको, स्टार कनेक्शन में एक कॉमन पॉइंट होता है, ओके, इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट और स्टार पॉइंट। बट इन डेल्टा कनेक्शन देयर इज नो कॉमन पॉइंट एज नो न्यूट्रल वायर यूज्ड। ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, बेसिकली ट्रायंगुलर शेप का होता है ना, इस प्रकार से जो है होता है, ठीक है। सो ये आपका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट यही हम लोग शेप के रिगार्डिंग ही लिखे हैं एक्चुअली में, कि जो हमारा स्टार कनेक्शन है ना, ओके, इसमें जो वायर्स कनेक्टेड होता है वो एक वाई शेप बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्टार कनेक्शन है, ये वाई शेप बना रहा है। और डेल्टा कनेक्शन में जो वायर्स का कनेक्शन होता है ना, ओके, वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि स्टार कनेक्शन को वाई से डोनेट करते हैं और डेल्टा कनेक्शन को एक ट्रायंगुलर शेप से डोनेट करते हैं, डेल से। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, हमारा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वो क्या है, द वायर्स आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ वाई बट इन डेल्टा कनेक्शन द वायर्स आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ डेल, ओके। देखिए छठा पॉइंट हम लोग ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग लिखे हैं। ये जो स्टार कनेक्शन है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस स्टार कनेक्शन को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ओके, बट डेल्टा कनेक्शन में ऐसा नहीं है। देखिए ये जो स्टार कनेक्शन है इसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है ना, ओके, जिसको VL से डोनेट करते हैं, ये एक्चुअली में फेज वोल्टेज से, जिसको VP से डोनेट करते हैं, इक्वल नहीं होता है। इसकी वजह से स्टार कनेक्शन में जो वायर्स है ना, उसको ज़्यादा इंसुलेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। यही कारण है कि स्टार कनेक्शन को लंबी दूरी तक यूज़ किया जा सकता है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज है, ओके, जिसको VL से डोनेट कर रहे हैं, ये एक्चुअली में फेज वोल्टेज से इक्वल होता है। इसकी वजह से डेल्टा कनेक्शन में, है ना, चूंकि दोनों ही वोल्टेज इक्वल है, इसकी वजह से डेल्टा कनेक्शन में इंसुलेशन का आवश्यकता पड़ता है। और एक्स्ट्रा बात यह है कि डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल वायर भी नहीं है। अब चूंकि इंसुलेशन करना होगा डेल्टा कनेक्शन में वायर्स को, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा, है ना, इसलिए डेल्टा कनेक्शन शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए प्रयोग होता है और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए स्टार कनेक्शन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, बट डेल्टा कनेक्शन इज यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस, ठीक। अब सातवां पॉइंट हम लोग आपका लिखे हुए हैं कि क्यों जो स्टार कनेक्शन है इसको कम इंसुलेशन का ज़रूरत पड़ता है और डेल्टा कनेक्शन को क्यों ज़्यादा इंसुलेशन का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग इसका कारण आपको बताएं। बेसिकली जो स्टार कनेक्शन है, इस प्रकार का होता है स्टार कनेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज है ना, ओके, ये एक्चुअली में फेज वोल्टेज से इक्वल नहीं होता है, ओके। कहने का अर्थ ये है कि जो लाइन वोल्टेज है ये एक्चुअली में √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज के, ओके, मतलब है कि डिफरेंट होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। इसकी वजह से कम इंसुलेशन का आवश्यकता पड़ता है ना, स्टार कनेक्शन में जो वायर्स है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि जो लाइन वोल्टेज है, ओके, ये एक्चुअली में फेज वोल्टेज से इक्वल होता है। अब चूंकि दोनों इक्वल हो जा रहा है,
इसलिए यहाँ पर वायर्स को इंसुलेट करना पड़ता है। ठीक है, देखिएगा 7वां पॉइंट, इन स्टार कनेक्शन द इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच फेज, ओके, ईच फेज इज लेस बिकॉज लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर डिफरेंट। ठीक है, but in delta connection more insulation is required because the line voltage and the phase voltage is same। 8वां पॉइंट देखिएगा, देखिए 8वां पॉइंट हम लोग क्या लिखे हुए, द स्पीड ऑफ मोटर्स डेट आर कनेक्टेड इन अ स्टार कनेक्शन इज स्लो। ओके, स्टार कनेक्शन में आप कुछ मोटर्स कनेक्ट कीजिए, आप देखिए उन मोटर्स का जो स्पीड होगा वो कम होगा, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में अगर हम लोग उन्हीं मोटर को डेल्टा कनेक्शंस में कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे स्पीड हाई होगा। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए हमारा जो स्टार कनेक्शन है इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना वो कम होता है, कम टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है स्टार कनेक्शन में, लेकिन जो टॉर्क लगता है डेल्टा कनेक्शन में वो ज़्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर स्पीड जो है मोटर्स का वो ज़्यादा है डेल्टा कनेक्शन में एज कंपेयर टू स्टार कनेक्शन। 9th और 10th पॉइंट हम लोग फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट एंड लाइन करंट के रिगार्डिंग लिए हैं। देखिए स्टार कनेक्शन में, ओके, स्टार कनेक्शन में जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से कुछ इस प्रकार से रिलेटेड होता है। कहने का अर्थ ये है कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन वहीं डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एक दूसरे से इक्वल होता है, सेम होता है ना। इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज आर सेम। 10th पॉइंट देखिए हम लोग क्या लिए हुए, लाइन एंड फेज करंट आर सेम इन स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज करंट इक्वल होता है और डेल्टा कनेक्शन में लाइन और फेज करंट डिफरेंट होता है। इस प्रकार से हम लोग रिलेशन लेते हैं, IL इज इक्वल टू √3 IP। ठीक है, यहाँ पे IL क्या है, दोनों में ही IL आपका लाइन करंट है, IP आपका फेज करंट है, VL आपका लाइन वोल्टेज है, VP आपका फेज वोल्टेज है। तो देखिए ये वीडियो होप आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।